जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये स्वतंत्रता आंदोलन से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लिया हूं, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? आपको बताना है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस या फिर इलाहाबाद? तो बात करें बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर मंगल पांडे? तो बात करें 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सर्वप्रथम दिया था। ध्यान रखना है, राइट जो है सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहां पर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब? तो ध्यान रखना है आपको, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो आप लोग पूरे ध्यान से अंत तक सेशन को जरूर देखना, निश्चित ही प्रश्न मिलेगा आपको एग्जाम में, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था, जयश्री था, पद्मा था या फिर अहिल्या था? बात करें रानी लक्ष्मीबाई का तो मूल नाम था मणिकर्णिका, जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध में पंजाब किसने सशस्त्र विद्रोह किया? आपको बताना है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या फिर निरंकारी सिखों ने? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने किया था, जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, नामधारी सिखों ने, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बताना है आपको। 10 अप्रैल 1858, 9 मई 1858, 17 जून 1858, 22 जून 1858? तो जरूर ध्यान रखिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति के जो नेता थे कुंवर सिंह, इनका देहांत हो गया था। तो कब हुआ था? 9 मई 1858 को हो गया था, जरूर ध्यान रखिएगा। 9 मई 1858 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर होगा, जौक होगा, मिर्जा गालिब होगा या फिर इकबाल हो जाएगा? तो बात करें 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है आपको, मिर्जा गालिब हो जाएगा। पूछा जाने वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो निश्चित ही आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह? तो बात करें जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर रानी रामकुमारी? बात करें 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, जो है कुंवर सिंह हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों, 10 प्रश्न हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं 10 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, फिर हम आगे बढ़ रहे। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या फिर सिलहट? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था, बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। क्या था? कोल्हापुर था, राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था 1857 के विद्रोह में? ध्यान रखना है आपको। खान बहादुर, मौलवी अहमद शाह,
कुंवर सिंह, विरजिस कादिर। बात करें 1857 की जो है बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर। कौन? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर, राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? बताना है आपको। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, बहादुर शाह, लक्ष्मीबाई या फिर भगत सिंह। तो बात करें आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, तो भगत सिंह ने नहीं लिया था, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, निश्चित ही आपको ध्यान रखना है। मेरठ विद्रोह कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857, 11 मई 1857, 4 जून 1857 या फिर 3 जुलाई 1857। तो बात करें मेरठ विद्रोह कब आरंभ हुआ, तो 10 मई 1857 को मेरठ विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़, झांसी, जगदीशपुर या फिर लखनऊ। इनमें से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो चित्तौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो चित्तौड़ नहीं था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या फिर झांसी। बात करें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी, तो लखनऊ इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, तात्या टोपे, नाना साहब या फिर लक्ष्मीबाई। बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह हो जाएगा। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो बहादुर शाह राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो बात करें इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास हो जाएगा। मद्रास जो था ये 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर मद्रास से यहाँ पर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती, कमल एवं गुलाब, कमल एवं गेंदा, चपाती एवं तलवार। तो बात करें 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो कमल और रोटी किया गया था। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कमल एवं चपाती, जरूर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, निश्चित ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, ताराचंद, एसएन सेन। बात करें भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो सरकारी इतिहासकार था एसएन सेन। कौन? एसएन सेन। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करें मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे, तो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे जो है मंगल पांडे, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, मौलवी लियाकत। बात करें निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो बात करें 1857 का जो इलाहाबाद में जो स्वतंत्रता संग्राम हो उसका नेता कौन था, तो मौलवी लियाकत अली था। कौन था? मौलवी लियाकत अली, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था? रंगून, साइबेरिया, सिंगापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रंगून इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? केनिंग, बैटिंग, कार्नवालिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो केनिंग के द्वारा बनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, निश्चित ही ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग था। आप सभी को ध्यान रखना, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग था, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह पहला कारतूस
बात करें वह पहला भारतीय सिपाही कौन था, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बताना है आपको वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे, शिवराम हरदेव, अब्दुल रहीम। तो मंगल पांडे इसका राइट आंसर है। मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, हिंदू मुस्लिम एकता, बहादुर शाह का सहयोग। तो बात करें 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो हिंदू मुस्लिम एकता था। पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो निश्चित ही आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। बेंजामिन डिज़रायली, ग्लेडस्टोन, लॉर्ड जॉर्ज, पामस्टर्न। तो राइट आंसर हो जाएगा पामस्टर्न। पूछा जाने वाला प्रश्न है, जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको बताना होगा। ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो जबरदस्त पामस्टर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना है। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। ताराचंद, एसएन सेन, आरसी मजूमदार या फिर बीडी सावरकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, तो जरूर ध्यान रखिए। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना, तो आरसी मजूमदार इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है पील आयोग है। ध्यान रखना क्या है, तो पील आयोग है। निश्चित ही आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। चंद्रशेखर आजाद, शहादत खान, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों अगर आपको लगता हो कि बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो यार कर देना। निश्चित ही आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। चंद्रशेखर आजाद, शहादत खान, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहादत खान। सेकंड ऑप्शन राइट है। ध्यान रखना है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों हमने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लिया जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। प्रश्न वही है जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो बताना है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब बालाजीराव या फिर रामचंद्र पांडुरंग। तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। जरूर ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। वक्त खान, लियाकत अली, बहादुर शाह द्वितीय जफर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वक्त खां हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो वक्त खां ने किया था। जरूर ध्यान रखिएगा। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है। नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह। तो लक्ष्मीबाई इसका राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताश के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। 1 नवंबर 1858, 31 नवंबर 1857, 6 जनवरी 1858 या फिर 17 नवंबर 1859। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताश के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है 1 नवंबर 1858 इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आरसी मजूमदार, बीडी सावरकर, एसएन सेन, अशोक मेहता। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था। दोस्तों हमने 36 प्रश्न लिए थे। आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे
और दोस्तों अगर आप लोग इसकी पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च करने ला फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।